Namaste everyone and welcome back to the Sikh Trader. My name is Baljeet Singh and I hope you all are doing amazing. आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। अभी रिसेंट टाइम से हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि मार्केट में मेटल सेक्टर में बहुत ज़्यादा रैली देखने को मिल रही है एंड एवरीबडी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिल्वर और उससे ज़्यादा गोल्ड के पीछे लोग इस टाइम पे दीवाने हो रखे, जिसकी वजह से मार्केट में मेटल में एक बहुत मेजर सर्च देखने को हुआ। और वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, ग्लोबली मेटल सेक्टर में बहुत ज़्यादा पंप है। और स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस और चांदी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा आसमान छू रहे हैं। अब क्या है ना कि मेटल सेक्टर में सिर्फ गोल्ड और सिल्वर नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉपर है। कॉपर भी एक ऐसा डोमेन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है लोगों के लिए। अभी रिसेंट टाइम्स में जब कॉपर में मोमेंटम आने शुरू हुए थे, अगर मैं आपको हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट दिखाऊं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें दिखाता हूँ। हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट में एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखने को मिली वो ये थी कि जब स्टॉक चला एक पर्टिकुलर रेंज में, वो स्टॉक 2 से 3 साल उसी रेंज में फंसा रहा। और एक चीज़ याद रखना, मेटल सेक्टर साइक्लिक चलता है हमेशा। माने एक पर्टिकुलर इंटरवल होता है, 3 से 4 साल में एक बार उसकी रैली शुरू होती है, उसके बाद वो वापस स्टैग्नेंट हो जाता है, वो उसी पर्टिकुलर रेंज में आके फिर से लॉक हो जाता है। अभी प्रीवियस ईयर से लगा लो, 25 लगा लो, 25 में इसकी मेन रैली शुरू हुई थी। अब हमने ऑल दो 24 में भी देखा था कि एक अच्छा पीक था और उसके बाद जो उसका फॉल हुआ था और फिर वापस उसकी राइज शुरू हुई। तो अभी क्या है, हिंद कॉपर का करंट सिचुएशन देखते हैं पहले तो। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मतलब बहुत क्लियर नहीं है बट एक बुलिश फ्लैग टाइप का पैटर्न है जो यूजुअली ऊपर क्लोज होता है। बट मैं अभी जिस हिसाब से मार्केट की सिचुएशन है, कंसोलिडेशन में है ये स्टॉक। अब क्या है कि स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत लंबी रैली दे दी है, बहुत मेजर रैली दी है। आप ये कैंडल देखोगे, एक हफ्ते की कैंडल है। 390 से कोई चीज 480 मान लो, 480 चलेगी, 90 रुपए ऊपर चला गया स्टॉक एक हफ्ते के अंदर, जो कि बहुत इंसेन रैली है। तो अब क्या है ना कि जब स्टॉक एकदम से भागता है तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं या जनरली जो स्टॉक्स होते हैं वो ना एक हॉल्ड लेना बहुत सही रखता है उनमें, क्योंकि जब तक वो स्टॉक कंसोलिडेट नहीं होगा या वो अपने सपोर्ट को पक्का नहीं करेगा ना, तो एक रिस्क फैक्टर बना रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए कि कब गिर जाए, कब गिर जाए, कब जी गिर जाए। जब कोई स्टॉक ऊपर चढ़ता है तो हमेशा उसे नीचे आके हल्का कंसोलिडेट होके ही ऊपर चलना चाहिए। ये एक आइडियल थियरी है मार्केट की और इसी के हिसाब से चीजें चलती हैं। अगर किसी चीज का दाम बढ़ता 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 चला जाएगा तो फिर जब वो क्रैश होगा ना तो उसके पास कोई इमीडिएट सपोर्ट नहीं होगा टिकने के लिए। तो ये वाली चीज हमें ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में, तो कुछ मेजर चीजें जो मैं बताना चाहूंगा। पहले तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे से देखेंगे तो फिलहाल ये ओवरबॉट जोन में है, बहुत हैवी बाइंग हो चुकी थी इसमें और करंट सिचुएशंस के हिसाब से भी थोड़ा ओवरबॉट है। बट अभी के हिसाब से अगर आप एक और चीज नोटिस करेंगे तो पिछले 2-3 हफ्तों में इसमें कोई ज्यादा रैली देखने को नहीं मिली। पहले स्टॉक में अच्छा बाउंस आया, फिर वापस सेलिंग, फिर थोड़ा बाउंस आया, अब फिर सेलिंग। तो ये क्या है, कंसोलिडेशन का एक रेंज बन चुका है। तो जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं आता तब तक स्टॉक इसी पर्टिकुलर रेंज में फंसा रहेगा। एंड जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये ब्रेक होता है तो ये 477, और अगर इस रेंज को भी ब्रीच करता है तो ये 390 तक के टारगेट्स दे सकता है। ये रही डाउन साइड की बात। अगर मार्केट पॉजिटिव होती है, मेटल सेक्टर में और थोड़ा सा बूस्ट होता है, देखो हर चीज का एक एग्जॉशन पीरियड आना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में जिसे कहते हैं कि एक अनगिनत रैली चलेगी तो वो एक बहुत ज्यादा ना, मतलब जिसे कहते हैं वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी स्टॉक में। अब अगर स्टॉक बार बार सिर्फ ऊपर ही जाता रहेगा, ऊपर ही जाता रहेगा, तो हम उसको लेकर कभी शॉर्ट नहीं हो पाएंगे। और जो लोग नीचे से बैठे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ पर एंटर करने की सोच रहा है या फिर यहाँ पे एंटर करने की सोच रहा है तो वो तो बेचारा फंस जाएगा। तो यही चीजें जो लोगों को बहुत ध्यान देने वाली होती है। इसलिए हमें पहले तो बहुत अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। प्लीज किसी की भी टिप्स वगैरह में सीधा सुन के इन्वेस्ट मत कीजिए और अपना रिसर्च कीजिए स्टॉक के बारे में। कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ जिसकी वजह से ये चीजों में ना इन्फ्लुएंस आया मार्केट में। पहला, अब हमने टेक्निकल्स की बात करी, टेक्निकल ट्रेंड ना थोड़ा सा वीक है, ठीक है। अब इसको एक ब्रेकआउट चाहिए। वो ब्रेकआउट जो मैंने आपको जो फ्लैग इमीडिएट दिखाया जिसमें कंसोलिडेशन हो रहा है, उसका ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है। अब इसका दूसरा रीजन नेगेटिव होने का क्या है, पहली बात तो एग्जॉशन है। स्टॉक बहुत बड़ी रैली दे चुका है, अब उसका एक एग्जॉशन पीरियड तो बनता ही है और वो एग्जॉशन पीरियड आ चुका है। दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है वो है उसका रिजल्ट। Q3 का जो रिजल्ट आया था वो फैक्टर इन हो चुका है, जिसकी वजह से मार्केट में हिंद कॉपर में थोड़ा थोड़ा बहुत सेलिंग का प्रेशर बनना शुरू हुआ था। अब देखेंगे 32% उसका ऑपरेटिंग इनकम गिर गया, नेट प्रॉफिट में भी 38% डिक्लाइन देखा गया प्रीवियस के कंपैरिजन में। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज थी, बट इसके साथ पॉजिटिव भी चीज थी।
अब कंपनी को रिसेंटली एक नया माइनिंग का लीज मिला है मध्य प्रदेश में, जो कि भैया फ्यूचर में बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है हिंद कॉपर के लिए। अब गवर्नमेंट की कंपनी है, प्रोजेक्ट मिला है, उन्होंने माइनिंग के लाइसेंस लिए हैं, तो बस बढ़िया। ऑक्शन में इनको फर्स्ट स्पॉट दिया गया हाईएस्ट बिडर के तौर पे। एंड और एक छोटी सी और चीज थी, इनका जो एक झारखंड में भी कॉपर माइन था, उस पर भी काम शुरू हो चुका है, जो एक अनदर पॉजिटिव एस्पेक्ट है स्टॉक के लिए। सो करंटली मार्केट हिंदुस्तान कॉपर के लिए वैसे तो स्टेबल है, बट अगेन थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहना, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहना, बट स्टॉक में हल्का फुल्का कंसोलिडेशन होगा तो स्टॉक के लिए ही अच्छा है। एकदम से रैली कर जाएगा, एकदम से गिर जाएगा, तो उसमें दोनों जगह में आदमी ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो इट इज आइडियल कि थोड़ा कंसोलिडेट करे और एक फेयर ब्रेकआउट दे, तभी स्टॉक का मोमेंटम अच्छा देखा जाएगा। एंड this video is strictly for educational purposes. Please do your own research before investing. This is not a buying or a selling recommendation. और जो दूसरी बात इसमें हमें ध्यान देने वाली है वो ये है कि अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम वगैरह पे भी देखेंगे तो हमें एक चीज जो बहुत सिंपली दिखेगी वो ये है कि अब ये वापस थोड़ा 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 नीचे आने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छा खासा जिसे कहते हैं मोमेंटम में फंसा है, यूजुअली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो भी अच्छे टारगेट है, अगर नीचे की तरफ हुआ तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो दोनों में विन विन है, ये स्टॉक ऐसा है जो दोनों तरफ विन ही देगा लोगों को। अब सिंपल सी चीज है ना यार, अगर जो लोग प्रीवियसली बैठे हुए हैं नीचे से, जिन लोगों ने 200 पे बाइंग कर रखी है, 300 पे बाइंग कर रखी है, उनके लिए और अच्छे टारगेट्स हैं। और जैसे आप मान लो 600 हो गया, 625 के टारगेट्स हो गए। लेकिन जो लोग अभी इसमें री एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा सोच रहे हैं, उनके लिए रियलिस्टिक जो अप्रोच होगी वो 390 के टारगेट्स बहुत ज्यादा सेंसिबल होंगे इन माई ओपिनियन। Again, this is not a buying or a selling recommendation. This is just an educational point of view. अब this is the ideal price, although इससे भी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ये फिर भी एक स्टेबल प्राइस है। 300, 350, 390 ये जो रेंज है, ये थोड़ी सी डिसेंट रेंज है टू बाय दिस स्टॉक। अभी करंटली अगर आप 500, 600 पे बाइंग करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि अगर वो गिरता है तो थोड़ा बहुत नीचे मेजर करेक्शन आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना, उसके अकॉर्डिंगली हमें ध्यान देना। तो वैसे कंपनी बहुत सॉलिड है, गवर्नमेंट कंपनी है, और आपको पता है कि जैसे जैसे आगे सेक्टर बूमिंग होगा, कॉपर की डिमांड बढ़ रही है। कॉपर के साथ एक और बैकिंग है जिंक की। जिंक का भी इसके अगली वीडियो में हम हिंदुस्तान जिंक के बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली इंडस्ट्रीज के लिए। तो लेट्स सी कि ये स्टॉक किस तरीके से अनफोल्ड होता है। बट अभी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल सा है कि ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेटिंग रेंज में है, थोड़ा बहुत इसी रेंज में फंसा रह सकता है, साइडवेज फंसा रह सकता है। जब एक क्लियर ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर के टारगेट से, लेकिन अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो नीचे के टारगेट्स हमें मिलेंगे 390 के लिए। तो अगर बाइंग करना चाहते हैं तो नीचे वुड बी द आइडियल प्राइस। एंड अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखना है तो दे कैन वेट फॉर बेटर टारगेट्स। अगेन प्लीज डू योर ओन रिसर्च, दिस इज नॉट एन एडवाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव एन अमेजिंग डे।